हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय विद्या चैनल। और हम लोग बायोलॉजी के की पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और ये बायोलॉजी के की पॉइंट्स काफी महत्वपूर्ण होंगे। एक एक चैप्टर के बारे में हम लोग यहाँ से बहुत अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। तो आज अगर आपसे पूछा जाए या फिर डिस्कस किया जाए कि रिजॉल्विंग पावर ऑफ द ह्यूमन आई, कि मनुष्य की आंख की रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, तो अगर चाहे इसको मल्टीपल चॉइस में से या फिर इसको याद होना चाहिए आपको। द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन आई इज 100 माइक्रोन मीटर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अगर इसके बाद में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, नॉल और रस्का इन्वेंटेड द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1932। यानी ठीक है, नॉल और रस्कान ने 1932 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया था। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब कुछ हमारी बायोलॉजिकल स्ट्रेन्स हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है और ये एग्जाम में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछी गई हैं मल्टीपल चॉइस के माध्यम से। जैसे कॉमन स्ट्रेन्स एंड देयर यूजेस। ठीक है, जेनस ग्रीन है बी। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की स्टेनिंग की जाती है, तो इसको याद रखना। इसके बाद में हमारा है हिमेटोजाइलिन। हिमेटोजाइलिन है, ये किसके लिए है? न्यूक्लियस को स्टेन करने के लिए यूज की जाती है। मिथाइल ब्लू है, ये हमारे न्यूक्लियर फाइबर को स्टेन करने के लिए यूज की जाती है। एक है न्यूट्रल रेड या फिर यूसिन के नाम से भी जानते हैं, ये साइटोप्लाज्म को डिटेक्ट करने पर स्टेन करने के लिए यूज की जाती है। एसिटोकार्बिन, ये क्रोमोसोम को यूज कर डिटेक्ट करने के लिए या फिर स्टेन करने के लिए प्रयोग की जाती है। इसके बाद में है स्यूडान थर्ड। ये हमारी क्या है? लिपिड्स को डिटेक्ट करने या फिर स्टेन करने के लिए स्टेन का यूज किया जाता है। तो 6 की 6 है, ये हमारे बायोलॉजिकल स्टेन्स हैं, कॉमन इनके यूज हैं, बहुत इजी हैं। बस एक बार इनको जरूर याद होना चाहिए, ये एग्जाम में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछी जाती है। ठीक है, एसिटोकार्बिन क्रोमोसोम के है, स्यूडन थर्ड है हमारे, ये लिपिड्स के लिए है। इसका नीचे में ये हिंदी में इसको लिखा गया है, तो आप अगर किसी को प्रॉब्लम्स है इंग्लिश में थोड़ा, तो हिंदी में भी उसको एक बार देखिए इसको। ठीक है, इसके बाद में हमारा है ये है फ्यूजन रिएक्शन। क्या होती है? तो फ्यूजन रिएक्शन हमारी यूज्ड स्टिफनेस रिएजेंट के लिए टू रिएक्ट विद द फ्री एल्डिहाइड ग्रुप ऑफ द डीऑक्सीराइबोस शुगर डिटेक्टिंग द डीएनए इन द न्यूक्लियस में। ठीक है, तो जैसे फ्यूजन अभिक्रिया में सिर्फ के अभिकर्मक डीऑक्सीराइबोस शर्करा के स्वतंत्र एल्डिहाइड समूह से क्रिया कर केंद्रक में डीएनए की उपस्थिति को दर्शाती है। तो ये रिएक्शंस कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। स्टिफनेस रिएजेंट्स हमारे डीएनए के लिए यूज होते हैं, इसको फ्यूजन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इसके बाद में है वाइटल स्टेन्स है, ये हमारी क्या है? वाइटल स्टेन्स है, इनको याद रखना। वाइटल स्टेन्स में कौन है? जेनस ग्रीन बी। जेनस ग्रीन बी जो हमारी क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया को डिटेक्ट करने के लिए यूज की जाती है। मिथाइल ब्लू और न्यूरल रेड, इसको वाइटल, तीनों को वाइटल स्टेन के नाम से जानते हैं। तो तीनों याद होने चाहिए, जेनस बी है, मिथाइल ब्लू और न्यूट्रल रेड है। एज द हेल्प स्टडी ऑफ द लिविंग सेल ऑर्गेनल विदाउट किलिंग द, बगैर मारे उनको लिविंग देखा जाता है इन स्ट्रेन के माध्यम से। कुछ हमारी कॉमन शुगर हैं, जैसे कुछ हमारे कॉमन शुगर हैं जैसे फ्रक्टोज है, ये इसको फ्रूट शुगर के नाम से जानते हैं, फ्रूट शुगर के नाम से आते हैं और फ्रूट्स में आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद में हमें ग्लूकोज है, इसको ब्लड शुगर के नाम से जानते हैं और रक्त शर्करा में इसको देखने को मिलेगा। सुक्रोज है, इसको केन शुगर के नाम से जानते हैं और आपको कहाँ देखने को मिलेगी? शुगर कैन या फिर गन्ने में आपको देखने को मिलेगी। लैक्टोज है, इसको मिल्क शुगर के नाम से जानते हैं और मिल्क में ये आपको देखने को मिलेंगे। तो ये 4 बहुत फ्रिक्वेंटली शुगर हैं जिनके कॉमन नेम्स हैं इसके। ठीक है, फ्रक्टोज है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है और हमारे लैक्टोज है। इसके बाद में राइबोसोम के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। जैसे राइबोस है,
राइबोस इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द एटीपी। एटीपी में आपको देखने को मिलेगा, एडीपी में राइबोस देखने को मिलेगा, राइबोफ्लेविन में देखने को मिलेगा एंड आरएनए में देखने को मिलेगा। तो राइबोस की बात आती है तो एटीपी यहां से याद रखना, ठीक है, एडीपी यहां से याद रखना और राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन और आरएनए, इन सब में आपको देखने को मिलेगा राइबोस। इसके बाद में सेलुलोज अगर देखा जाए तो सेलुलोज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे सेलुलोज इज डिग्रेडेड बाय द एंजाइम। सेलुलेज से ये डिग्रेड हो जाता है और सेलुलेज हमारे कहां से सिंथेसिस, सिंथेसिस बाय द बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ से ये सिंथेसिस होता है। कौन? सेलुलेज। तो कई बार ये पूछा है सेलुलोज को डिग्रेड करने वाला कौन है, तो सेलुलेज है हमारा। कहां से सिक्रेशन होता है? प्रोटोजोआ में मिलेगा और कुछ बैक्टीरिया इसको डाइजेस्ट कर देते हैं। डायोस्जेन, ठीक है, डायोस्जेनिन है और डायोस्जेनिन हमारा इसका क्या महत्व है? तो डायोस्जेनिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डायोस्कोरिया प्लांट से, ठीक है, डायोस्कोरिया प्लांट से, यूज्ड टू द कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। कई बार एग्जाम में पूछा गया है डायोस्जेनिन कहां से मिलता है, तो डायोस्कोरिया प्लांट से इसको ऑब्टेन किया जाता है, जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में यूज किया जाता है इस मेडिसिन को। अब हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में समझते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे क्या है? 3 यूनिट में डिवाइड होते हैं, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स के एग्जांपल है, मोनोसैकेराइड्स में 4 आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, यानी इसमें सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेगा। इसमें ट्रायोस देखने को मिलेगा। ट्रायोस का फॉर्मूला C3H6O3 है और एग्जाम्पल में इसमें क्या है? ग्लाइसरल्डिहाइड देखने को मिलेगा, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन देखने को मिलता है। टेट्रोस में बात की जाए तो इसका ये फॉर्मूला है C4H8O4 है। इथ्रोस देखने को मिल रहा है, कई बार पूछा है इथ्रोस हमारा कैसा है, तो इथ्रोस हमारा मोनोसैकेराइड शुगर है। पेंटोस है, पेंटोस में C4H5O5 इसका फॉर्मूला है। इसमें राइबोस देखने को मिलेगा, अरेबिनोस देखने को मिलेगा, जाइलोस देखने को मिलेगा और जाइलोलोस देखने को मिलेगा। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हेक्सोस में क्या देखने को मिलेगा? C6H12O6 है, ग्लूकोस है, गैलेक्टोस है, फ्रक्टोस है, मैनोस है। एक सारे एग्जाम्पल हमारे किसके हैं? मोनोसैकेराइड्स के, ठीक है। तो ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस, इनको याद रखना, ये एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। इसके बाद ओलिगोसैकेराइड्स है। ओलिगोसैकेराइड्स में हमारे कहते हैं 2 से लेके 10, ठीक है। इसमें मोनोसैकेराइड्स के शुगर देखने को मिलेंगे या फिर इसमें ग्लूकोज देखने को मिलेगा। ओलिगोसैकेराइड्स है। ओलिगोसैकेराइड्स में क्या होते हैं? इसमें डाइसैकेराइड्स हैं, ठीक है, ट्राइसैकेराइड्स देखने को मिलेंगे और टेट्रासैकेराइड्स देखने को मिलेंगे। इसमें डाइसैकेराइड्स में क्या का फॉर्मूला देखा जाता है तो C12H22 और O11 है हमारा। इसमें सुक्रोज, मैल्टोस, लैक्टोस और सेलोब्यूस देखने को मिलेगा और सेलोब्यूस एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ट्राइसैकेराइड्स में आपको देखने को मिले रेफिनोस, और रेफिनोस जाने कितनी बार पूछा गया है, तो रेफिनोस हमारी कौन सी शुगर है? तो रेफिनोस हमारे ओलिगोसैकेराइड्स है और ओलिगोसैकेराइड्स के हमारे क्या है? ट्राइसैकेराइड्स है हमारे। टेट्रासैकेराइड्स या फिर पेंटासैकेराइड्स के बारे में, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स हमारी होती है, ठीक है। तो इनके 2 एग्जांपल्स हमेशा कभी नहीं भूलना चाहिए। डाइसैकेराइड्स में कौन आता है? ये सबसे पता है आपको, सुक्रोज, माल्टोस, लैक्टोस और सेलोब्यूस आता है। ट्राइसैकेराइड्स में रेफिनोस देखने को मिलेगा और इसके बाद में, ठीक है, इसके बाद में ही है पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स हमारी क्या है? 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है होमोग्लाइकेंस देखने को मिलेंगे और हेट्रोग्लाइकेंस देखने को मिलेंगे। होमोग्लाइकेंस होती हैं, इनमें कौन कौन सी शुगर्स होती हैं? इनमें जो शुगर्स होती हैं ये है पेंटोसन शुगर देखने को मिलेगी। पेंटोसन शुगर हमारी क्या है? होमोग्लाइकेंस है और इसमें अरेबिनेस देखने को मिलेगा, जाइलेंस देखने को मिलेगा, हेक्सोजेंस देखने को मिलेंगे इसमें,
इसमें स्टार्च है, डेक्स्ट्रिन देखने को मिलेगा, ग्लाइकोजन और सेलुलोज देखने को मिलेगा, ठीक है। और है फ्रक्टेंस है, फ्रक्टेंस में इनुलिन देखने को मिलेगा, लेविन आपको देखने को मिलेगा, गैलेक्टेंस देखने को मिलेगा, इसमें मैनास देखने को मिलेंगे। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। पॉलीसैकेराइड्स हैं, पॉलीसैकेराइड्स इसमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होंगे 10 से अबव देखने को मिलते हैं, ठीक है, यानी 11, 12, 13 जो भी इसमें है। इसके बाद में हेट्रोग्लाइकेन्स है, कुछ हेट्रोग्लाइकेन्स है, और हेट्रोग्लाइकेन्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, पैक्टिन देखने को मिलेगा, ठीक है, हेमिसेलुलोज इसमें देखने को मिलेगा इसमें, और म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स हेट्रोग्लाइकेट दैट इज अगार अगार है, एल्जिनिक एसिड है और कैराजिनिन है। ये दोनों के दोनों सबके सब कहां से हमारे एल्गी से ऑब्टेन किए जाते हैं, ठीक है। तो हेट्रोग्लाइकेन्स और होमोग्लाइकेन्स में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना। इसके बाद में हमारे कुछ की पॉइंट्स हैं। की पॉइंट्स इसलिए बोले क्योंकि इसमें कुछ याद रखने वाली बात है। जैसे मोनोसैकेराइड्स है, मोनोसैकेराइड्स में आपको क्या याद रखना है, कैन बी डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी होते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कई बार पूछा है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी कौन होते हैं, मोनोसैकेराइड्स होते हैं। और ये कैसे होते हैं, आर रिड्यूसिंग द सुगर्स होते हैं, ये रिड्यूसिंग सुगर्स बोली जाती है ड्यू टू द फ्री, इसमें एल्डिहाइड और कीटोन्स ग्रुप की वजह से ये रिड्यूसिंग सुगर्स हैं। फॉर्म ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स इनमें देखने को विद एल्कोहल ग्रुप के साथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स देखने को मिले। किसकी बात कर रहे हैं हम, मोनोसैकेराइड्स की। तो मोनोसैकेराइड्स में 3 चीजें बिल्कुल याद रखना है, डेक्स्ट्रोज ये इनमें रोटेटरी होते हैं, लीवो रोटेटरी होते हैं, और ये रिड्यूसिंग सुगर्स होते हैं, और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं। काइटिन की बात की जाए तो काइटिन हमारा पॉलीमर ऑफ एसिटाइल ग्लूकोसामिन का होता है, ये कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स है हमारा, कौन, काइटिन, ठीक है। इसके बाद में स्टार्च की बात की जाए, स्टार्च आपने बहुत सुना होगा। स्टार्च का मिक्सर क्या है, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन का बना हुआ होता है ये स्टार्च। इसके बाद में ये हमारी टेबल फॉर्म है, और टेबल फॉर्म में जो अभी हमने डिस्कस किया था सब कुछ वही है। इसको हम देख लेते हैं। इसमें मोनोसैकेराइड्स हैं और ये हिंदी वर्जन है, इसके ये एग्जांपल्स हैं। यानी ट्रायोस शुगर है, ट्रायोस शुगर का ये फॉर्मूला है। इसमें आपको कौन देखने को मिलेगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड देखने को मिलेगा, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन देखने को मिलेगा। टेट्रोस है, टेट्रोस में इथरोस आपको देखने को मिलेगा, पेंटोस है, ये सब मोनोसैकेराइड्स हैं, ठीक है। इसमें राइबोस है, अरेबिनोस है, जाइलोस है और जाइलुलोस है हमारा। इसके बाद में हेक्सोस है, और हेक्सोस का ये फॉर्मूला है। इसमें ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, फ्रक्टोज और मैनोज देखने को मिलेगा। ये हमारे क्या है, ओलिगोसैकेराइड्स के शुगर है। इसको डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स और टेट्रासैकेराइड्स या फिर पेंटासैकेराइड्स है। ये एग्जांपल्स हैं, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज और सेल्यूलोज है हमारा। रेफानियोज देखने को मिलेगा, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है शुगर की, और ये हमारा पॉलीसैकेराइड्स हैं। पॉलीसैकेराइड्स को 2 में डिवाइड किया गया है। होमोग्लाइकेन्स होते हैं, होमोग्लाइकेन्स होते हैं, जैसे पेंटोसन है, हेक्सोसन है, फ्रक्टेंस है, हमारे कुछ अदर्स हैं, ठीक है। और ये एग्जांपल्स है अरेबियन, जाइलेंस, स्टार्च, डेक्स्ट्रिन, ग्लाइकोजन और वही हमने बात की थी, सब कुछ वही है। फ्रक्टेंस है, इनुलिन और हमारा क्या है, लेविन देखने को मिलेगा। अदर्स में कुछ गैलेक्टेंस और मैनेज देखने को मिलते हैं। ये हमारा हेट्रोग्लाइकेन्स है, हेट्रोग्लाइकेन पैक्टिन और हेमिसेलुलोज देखने को मिलेगा। स्ट्रक्चर और पॉलीसैकेराइड्स प्लांट सेल वॉल और मटेरियल में यूज होते हैं पैक्टिन, ठीक है। ये इसके बाद में आपको कुछ ये चीज याद रखनी पड़ेगी। कुछ ये मेरे को पॉलीसैकेराइड्स थे, इसमें कहाँ देखने को मिलेगा, अगार अगार, एल्जिनिक और, ठीक है, एल्जिनिक एसिड और कैराजिनिन में देखने को मिलेगा। अगर रिकॉल की बात की जाए तो मोनोमीस 1 यूनिट होती है, यानी 1 बेसिक शुगर होती है। ओलिगोमीस 2 से 10 यूनिट्स देखने को मिलेंगे, ये स्मॉल चेन में देखने को मिले। पॉलीमीस हमारे होती है बहुत सारी यूनिट्स हैं, स्टोरेज एंड स्ट्रक्चरल शुगर में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये क्यूक हमारा रिवीजन था, और कार्बोहाइड्रेट्स के साथ साथ कुछ और भी आपको महत्वपूर्ण यहाँ से सीखने को मिला होगा। चैनल आप सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, मुझे इस उम्मीद है। ओवरऑल वॉच करने के लिए